गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कल की क्लास में मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था वो जीआईसी लेक्चरशिप का सिलेबस डिस्कस किया था, उसका पैटर्न की बात करी थी, उस पर कैसे हम फॉर्म फिलअप करेंगे, ये बहुत सारी बातें जो जीआईसी का लेक्चरशिप का एक सिलेबस भी था और साथ ही साथ उसके टर्म्स एंड कंडीशन। आज की क्लास में गाइस हम आपके साथ यूपी पीएससी का के तहत जो जीआईसी में भर्ती करता है उसमें एलटी ग्रेड पे बात करेंगे। एलटी ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम, जैसा कि मैंने आपसे बात करी थी, वायदा किया था कि हम एक बेहतर से बेहतर तैयारी आपको कराएंगे इस पीजीटी और टीजीटी का, मतलब लेक्चरशिप और एलटी ग्रेड दोनों की ही करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा इंग्लिश सब्जेक्ट, और इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी है पीजीटी और टीजीटी के सिलेबस में। तो एक बार हम दोनों के सिलेबस पे नज़र डालते हैं, उसके बाद सिलेबस को हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, हम ये बात करते हैं एलटी ग्रेड में सिलेबस किस तरह का रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो सिलेक्शन होगा वो दो अलग अलग चरणों में परीक्षाएं ऑर्गेनाइज होंगी, और उन दोनों ही परीक्षाओं में हमें बेहतर अंक प्राप्त करते हुए मेरिट में जगह बनानी है। तो पहले तो स्टेप होता है वो प्री है, और दूसरा है मेंस है। तो प्री को क्वालिफाई करने के लिए 40% जनरल कैटेगरी के लिए मार्क्स उन्होंने निर्धारित कर दिए हैं कि आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स तो अटेन करने ही हैं, ऑब्टेन करने ही है, तभी आप उनकी मेरिट में जगह बनाएंगे। और जब मेरिट में जगह बनाएंगे तो फ्रेंड्स उसके बाद आप आगे मेंस में बैठ पाएंगे। तो मेंस जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा और ये जो प्री है वो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सिलेबस एक ही रहेगा। तो सिलेबस गाइस क्या है, मैं उसी पे ज़रा बात करता हूँ। उसके बाद अगले वीडियो में हम इसी सिलेबस के एक एक टॉपिक को लेके आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की का एक प्रयास करेंगे, और उन सवालों पे हमारा फोकस रहेगा जो एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल हमारा जो सिलेबस है वो दो सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 है फ्रेंड्स, वो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है इस सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में लिटरेचर है। तो सेक्शन 1 में हम किन किन टॉपिक्स को ज़रा पढ़ेंगे और पढ़ना होगा, वो है, पहला तो टॉपिक है वो सेक्शन 1 का, जिसे हमने ए रखा है, ए माना गया है कि ये ए पार्ट में हमें अनसीन पैसेज दिए गए हैं। अनसीन पैसेज क्या है फ्रेंड्स, उसमें प्रोज के भी होंगे पैसेज और पोइट्री के भी होंगे, और उन दोनों ही पैसेज से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको उन पैसेज को, मतलब जो पोइट्री का होगा उसे हम स्टैंजा कहते हैं बेसिकली, और उसे हम पैसेज को पैराग्राफ कहेंगे, उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सेक्शन ये इस तरह का रहेगा। सेक्शन बी में ग्रामर है, और ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें जो कि 12th स्टैंडर्ड में दी गई होती हैं। क्या क्या है फ्रेंड्स, उसमें नरेशन भी है, उसमें वॉइस भी है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी है, उसमें सिंटैक्स भी है, उसमें वोकैब भी, एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम किस में करेंगे, उसमें कॉनकॉर्ड भी है जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं। उसके बाद सेक्शन सी है गाइस, जिसमें ट्रांसलेशन है, और ट्रांसलेशन ये एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स जो इससे पहले कभी नहीं पूछा गया किसी में। वो ट्रांसलेशन हिंदी इनटू इंग्लिश भी है और इंग्लिश इनटू हिंदी भी है। अगला है वो सेक्शन ए का ही जो डी पार्ट है, उसमें लेटर राइटिंग और डायलॉग राइटिंग है। तो ये भी आपको ज़रा पूछा जाएगा, एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में आपको लेटर राइटिंग करनी होगी, डायलॉग राइटिंग करनी होगी। तो अब ये तो था फ्रेंड्स सेक्शन ए। अब सेक्शन वी वो किस तरह का है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने उसमें जो पीजीटी का सिलेबस के जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें भी ये देखा था कि सिलेबस लगभग वही है जो हायर में पूछा जाता है, हायर में दिया गया होता है, उसी तरह के क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी होगा, सिलेबस भी कुछ उससे मैच खाता हुआ है। तो एलटी का हो या लेक्चरशिप का हो या हायर का हो, इनमें काफ़ी सिमिलरिटी है। तो हम एक की अगर प्रिपरेशन करेंगे तो सारी प्रिपरेशन साथ ही साथ होती चलेगी फ्रेंड्स। तो अब इसमें क्या है, सेक्शन बी में लिटरेरी फॉर्म्स हैं। तो जो सारी लिटरेरी फॉर्म्स इसमें सेक्शन बी के फर्स्ट पार्ट में दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, ब्लैंक वर्स, एपिक, मोक, एपिक, हीरोइक, कॉपलेट, लिरिक, एलेजी, ये सारी कुछ इसमें सेक्शन बी के
लिटरेरी फॉर्म्स के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद अगला जो पार्ट होगा सेक्शन बी का, वो पोइट्री का है। पोइट्री में पोइट्स दिए गए होंगे। अच्छा, जो हम कल जिस पे बात कर रहे थे वो था लेक्चरशिप का, जीआईसी के लेक्चरशिप का। उस लेक्चरशिप में ऐसा कुछ पोइट तो दिए गए थे, राइटर्स दिए गए हैं, लेकिन उनके वर्क नहीं। इसमें थोड़ा सा आपको बांध दिया गया कि आपको इतने से पूछा जाएगा, ये एक अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको ओवरऑल विलियम शेक्सपियर दिया गया, तो विलियम शेक्सपियर के वो सारे प्लेज उनके, अगर ड्रामा के तौर पे देखा जाए, अगर पोइट्री में उन्होंने बहुत सारा कुछ लिखा है, 154 सोनेट्स लिखे हैं, लॉन्ग नरेटिव पोइम्स लिखी हैं, तो इसमें उन्होंने ऐसा नहीं। अगर पोइट दिया गया है, विलियम शेक्सपियर है, तो उनके सोनेट बता दिएंगे। सोनेट नंबर 29 है और सोनेट नंबर 138 है। तो ये दिया गया है विलियम शेक्सपियर की। अगर हम बात करें, विलियम शेक्सपियर के अलावा जॉन मिल्टन है, बता दिया गया है कि आपको ऑन हिज ब्लाइंडनेस और पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 और बुक 2 से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जॉन डन है, उनकी पोएम बता दिया गया है, इसमें कैनोनाइजेशन है, उससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर हम अलेक्जेंडर पोप की बात करें कि तो रेप ऑफ द लॉक है, उनकी कैंटो 1 में से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अगर हम थॉमस ग्रे की बात करें, इसमें आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उनकी पोएम है इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, दैट इज़ द वेरी फेमस पोएम। तो क्वेश्चंस वुड आस्क फ्रॉम दिस पोएम। अपार्ट फ्रॉम इट, जो नेक्स्ट पोइट हैं गिवन इन योर सिलेबस इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ। बता दिया गया है क्लियर कट, टिंटन एवे और द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये पोएम उनकी है, दी गई है। तो इसी तरह से पोइट और उनके सिलेक्टिव वर्क दिए गए हैं, उनसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला है ड्रामा, सेक्शन बी का या सेक्शन 2 का पार्ट 3, जो कि ड्रामा है। तो ड्रामा में उन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है, क्या कि विलियम शेक्सपियर अगर ड्रामाटिस्ट के तौर पे है तो उनके 3 पॉपुलर प्ले दिए गए हैं, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। बहुत सिलेक्टेड आपको कर दिया है कि इनसे ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जब हम इनको पढ़ाएंगे आपको, तो इनको ड्रामा की हम समरी सुनाएंगे आपको, उनके इंपॉर्टेंट पैसेज, और उसके बाद उनसे क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो रेज हो सकते हैं, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगला ड्रामा में टेस्ट जो इसमें दिया गया है वो है बेन जॉनसन साहब, जिनका एवरी मैन इन हिज ह्यूमर दिया गया है, ड्राइडेन ऑल फॉर लव, जीवी शॉ का आर्म्स एंड द मैन, गोल्सवर्दी का जस्टिस, इसी तरह से ओनेल का है हैरी एप, ऑर्थर मिलर का ऑल माई सन्स। इसी तरह से एक दो ड्रामाटिस्ट और हैं जिनका नाम है गिरीश कर्नाड साहब, तो उनका भी एक फेमस प्ले दिया गया है। इसके अलावा लास्ट है वो प्रोज एंड फिक्शन है। तो प्रोज एंड फिक्शन में फ्रांसिस बेकन हैं, फ्रांसिस बेकन का भी एक उन्होंने बता दिया कि आपको इस ऐसे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो है ऑफ स्टडी ऑफ ट्रुथ। एडिशन दिया गया है सर रॉजर एट चर्च होम। इसके अलावा उनको स्टील का दिया गया है स्पेक्टेटर क्लब्स, लैम का है ड्रीम चिल्ड्रेन। तो इस तरह से इन्होंने सिलेक्टेड वर्क हैं उन सिलेक्टेड ड्रामाटिस्ट के, सिलेक्टेड पोइट के, सिलेक्टेड नॉवलिस्ट के। तो इसमें आपको तैयारी करने में थोड़ा सा आसान रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इनकी इस प्री एग्ज़ाम को पास करोगे, उसके बाद आपको आगे का एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम होगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना होगा। तो राइटिंग स्किल पे भी फोकस करना है। तो ये सारा कुछ आपका सिलेबस है और इसी सिलेबस को हम टारगेट करेंगे आगे के अगले वीडियो में और आपको बताएंगे कि इस सिलेबस में हमें क्या क्या कुछ कैसे तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, यही हमारा आज का खासकर जो क्लास था और ये जो लेक्चर था, ये वीडियो था, वो इसी पे था कि सिलेबस को एक बार हम डिस्कस आपके साथ कर लें और सिलेबस डिस्कशन के बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। तो एक बार आप सभी लोग जो भी सामने हैं हमें देख रहे हैं, वो इस सिलेबस को का स्नैपशॉट ले सकते हैं। ओके, मैं साइड से हूँ, आप स्नैपशॉट लीजिए। ओके, हाँ, यस, ठीक है गाइज। और अब थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।